ओम शांति। परमात्मा की ऊर्जा सर्वव्यापी है। परमात्मा की ऊर्जा 24 घंटे अवेलेबल है। सिर्फ ज़रूरत है कि उसके ध्यान में बैठने की, उसे याद करने के लिए। यही पुरुषार्थ है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें आनी शुरू होती है। हमें लगता है कि हमारे ऊपर से कोई बोझ उतरता जा रहा है, हम हल्के होते जा रहे हैं। एक शक्ति का अनुभव होता है, परंतु अब ये हम पर है कि उस शक्ति को, उस ऊर्जा को हम चैनलाइज कहाँ करते हैं। जैसे कि भक्ति में जब हम पूजा पाठ करते थे, मंत्र जाप करते थे, तो बहुत हल्कापन लगता था, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि शुद्ध शब्द संकल्प बोलने से भी हमारी ऊर्जा में एक जो लेयर होती है, पाप की कह लीजिए या कोई विकर्म की कह लीजिए, तो वो हटती है। यानी कि ऊर्जा का स्थान, ऊर्जा बदलती है, ऊर्जा को चेंज करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जब हम अपने दिनचर्या में आते हैं और किसी न किसी का संकल्प या किसी का चेहरा नज़र आना, तो हम अपने उस संकल्पों को किस डायरेक्शन में देते हैं, ये उससे पता चलता है कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम बाबा की याद में रहती हैं तो परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर आ रही होती है। लेकिन उसके बाद हम जब दिनचर्या में आते हैं, जब कामकाज में आते हैं और हम संकल्प द्वारा मनसा, वाचा और कर्मणा द्वारा हम उस शक्ति का किस तरह से उपयोग करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। बाबा का ध्यान किया, बाबा का योग किया, भीतर शक्ति भर गई, भीतर वो पवित्र ऊर्जा भर गई। अब उस ऊर्जा का उपयोग हमने किसी के बारे में सोचा, लेकिन उसके बारे में किस तरह का सोचा, उस शक्ति को हमने डायरेक्शन दे दी कि उस जैसे मान लीजिए कि मैंने योग किया, मुझ में शक्ति भरी, पवित्र ऊर्जा भरी और मुझे एक संकल्प आया, मुझे किसी का चेहरा नज़र आया। अब उसका चेहरा नज़र आया और मैं उसके चेहरे, उसके व्यक्तित्व में खो गई कि जैसे ये अच्छा इंसान नहीं है, कि जब बातें करता है या घर आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा टॉन्ट करता है या वो मुझे बहुत टॉन्टिंग वाले संकल्प देती है। वो हमेशा मैंने क्या पहना है ये देखती है, या खाना अच्छा नहीं बनाया, वो ऐसे संकल्प देती है। तो मैंने उस ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया? गलत चीज़ के लिए किया। इसलिए जब ऐसा हो, यानी कि मेरे कहने का भावार्थ ये है कि जब भी परमात्मा की ऊर्जा हम लेते हैं तो उसको चैनलाइज करें, उसको डायरेक्शन दें। डायरेक्शन कैसे देना है कि जैसे ऐसे संकल्प आए किसी के व्यक्तित्व के बारे में, तो उसी वक्त ये समझ लेना चाहिए कि ये व्यर्थ संकल्प है, ये व्यर्थ संकल्प है, ये साधारण संकल्प है। इसे फुल स्टॉप लगाएं और परमात्मा की ऊर्जा को डायरेक्शन दें कि ये आत्मा मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती है, ये आत्मा परमात्मा की संतान है, ये पवित्र आत्मा है, ये हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचती है, अच्छा कहती है, अच्छा व्यवहार करती है। वो इसलिए कि हमने उसकी ऊर्जा नहीं, हमने अपनी ऊर्जा चेंज की। क्योंकि हर संकल्प एक बीज है और जो हमने संकल्प बार बार किया और परमात्मा की ऊर्जा ली, तो उसको हमने क्या दिया? खाद डाली, पानी डाला और उस पौधे को बड़ा होने दिया। ये हम कब कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए जब हम योग करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सारा दिन में हम कुछ ना कुछ परमात्मा की याद रहती है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, तो ऊर्जा आती रहती है। तो हम उस ऊर्जा की सेविंग करेंगे तो पुण्य का खाता बनेगा। लेकिन माया किस किस रूप में आती रहती है? कभी किसी के व्यक्तित्व के बारे में,
किसी के संकल्प के बारे में, पिछली बीती बातों के बारे में, प्रेजेंट में कुछ हुआ उसके बारे में। तो ये साधारण और व्यर्थ संकल्पों में हमारी शक्ति खत्म होती जाती है, जिससे कि हमारे पुण्य का कुछ नहीं बन पाता। हमारा सेविंग अकाउंट, हमारा खाता भर ही नहीं पाता। इसलिए फुल स्टॉप की विधि सबसे बेस्ट है। सबसे पहले अटेंशन, अगर हमें ये अटेंशन हो जाए कि ये तो साधारण संकल्प है, ये माया का वार आ रहा है, तो उसे फुल स्टॉप करते हुए उस आत्मा के लिए शुभ संकल्प दें कि आत्मा चाहे वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती रियलिटी में, लेकिन हमने अपने आप को सेव करना है, अपनी शक्ति को बचाना है, पुण्य का खाता बनाना है। तो हमने उस परमात्मा की ऊर्जा को डायरेक्शन क्या दी कि ये आत्मा तो पवित्र है, परमात्मा की संतान है, मेरे लिए अच्छा सोचती है और मेरे से व्यवहार अच्छा करती है और इससे मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है। तो ये संकल्प दे करके मैंने पुण्य का खाता जमा किया, सेविंग अकाउंट जमा किया, साथ में अपनी जो परमात्मा से ऊर्जा ली उसका प्रयोग मैंने अपने पुरुषार्थ में किया, ज्ञान का उपयोग करके उसका अपने पुरुषार्थ में उसका उपयोग किया और इस संस्कार को चेंज किया कि सामने वाला जैसा भी है, मैंने अपने संस्कार, चाहे उसका संस्कार जैसा भी है, लेकिन मैंने अपना संस्कार उसके संस्कार को देखकर खराब नहीं करना है। तो परमात्मा की शक्ति हम डायरेक्ट लेते हैं, उस ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जब सही उपयोग करेंगे, उसे सही डायरेक्शन देंगे, तो क्या होता है, हमारा पुण्य का खाता बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई शक्ति आई है, आपको भगवान ने शक्ति दी है आपके हाथों में और कहा है इसका उपयोग कर, जहाँ भी फेंकेगी उसका भला होगा। लेकिन अगर गलत सोच करके फेंकेगी तो उसका बुरा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसे अच्छा डायरेक्शन दिया, अच्छा दिशा दिखाई। क्या दिखाई कि ये आत्मा अच्छी है, सबके लिए अच्छा सोचती है, ये पुण्य आत्मा है, ये देव आत्मा है ना, और ये बहुत भाग्यशाली आत्मा है। तो ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद बांट दिए और उस शक्ति का इस्तेमाल हमने दूसरों की भलाई के लिए किया, अच्छी डायरेक्शन के लिए किया और अच्छी डायरेक्शन के लिए उस शक्ति का उपयोग किया, अपने लिए पुण्य का खाता जमा किया। शक्ति भी वेस्ट नहीं हुई और उसको चैनलाइज डायरेक्शन भी हमने सही दिया। हमारी शक्ति हाथ से नुकसानदायक कब होती है, जब हम परमात्मा की याद में तो हम रहते ही हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम व्यर्थ और साधारण संकल्पों में भी करते हैं। जैसे फैमिली में कर लिया, किसी के साथ थोड़ी सी मतभेद हुई या बातचीत हुई तो उसके बहाव में बह गए, तो भगवान की शक्ति जो ली उसको क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया, उसको वेस्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं कि योग तो करते हैं, परमात्मा की याद तो करते हैं, लेकिन फिर भी डाउन फील होता है, फिर भी ड्रेन फील होता है। तो इसका कारण यही है, जब हम अपने संकल्पों को सही डायरेक्शन दे पाएंगे, योग की शक्ति को, ज्ञान की शक्ति को इकट्ठा किया और उसको सही डायरेक्शन में यूज़ किया, तो ये माया भी जो है, एक तो आदत चेंज हो जाएगी, संस्कार हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, संकल्पों को डायरेक्शन देना आ जाएगा, तो ये माया भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दरअसल माया हमारे जो संस्कार हैं, जो गलत आदतें हैं, जो पिछले जन्मों से आई हैं और जो अब से हमने खुद से अडॉप्ट की हैं, वो माया का रूप बन के आती हैं, पेपर के रूप में आती हैं, परिस्थितियों के रूप में भी आती हैं। तो उस वक्त हम सही समय पर हम उस शक्ति का, हम ज्ञान के पॉइंट्स को उसी वक्त हमारी बुद्धि में वो क्लिक कर जाए, तो ही हमारी ये यात्रा, ये पुरुषार्थ, परमात्मा की याद सफल है। नहीं तो रोज़ कमाया, रोज़ याद किया और रोज़ उसको खाली कर दिया, रोज़ कमाया, रोज़ खाली कर दिया, बस इसी तरह हम चलते जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है।
वक्त से पहले भी संभलना है। अगर ये आदतें नहीं चेंज होती हैं तो बाबा को कहना है कि मेरे प्यारे बाबा, ये मेरी आदत है, ये संस्कार अच्छा नहीं है, मैं चेंज करनी चाहती हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, मुझे समझाइए, मुझे हेल्प कीजिए, मुझे युक्ति बताइए और मुझे तरीका विधि बताइए और उसको अडॉप्ट करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं उसको उस शक्ति से उसको धारण कर सकूं। तो ऐसे संकल्प बाबा को देने हैं तो डेफिनेटली बाबा साथ देते हैं और अपने बच्चे को एक कदम हमारा और 100 कदम बाबा के होते हैं। तो आज की जो ऑडियो थी वो इसीलिए थी कि परमात्मा की शक्ति 24 घंटे अवेलेबल है। ये हम पर है कि हम उसको कितना याद करते हैं और उसकी शक्ति को हम क्या डायरेक्शन देते हैं। तो सही डायरेक्शन दीजिए। परमात्मा की शक्ति आपको मिल रही है, आप उसे रिसीव भी करते हैं, लेकिन उसे सही डायरेक्शन दें ताकि आप अपना सेविंग अकाउंट अलौकिक का खोल सकें, उस पर पुण्य के खाते जमा कर सकें। ओम शांति।